हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आप सब कैसे हैं। मैं पूजा एस जोधानी फ्रॉम कॉस्मिक हीलिंग स्टूडियो आप सभी का स्वागत करती हूँ जुलाई मंथ के थीम टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, जो कि आज हमारा थीम देख रहे हैं आप। ये ब्यूटीफुल बुद्धा विद अंडर द ट्री एंड ब्यूटीफुल कैंडल विच डिनोट्स पीस एंड कामनेस एंड सेरेनिटी टू ऑल। तो आज इस मंथ का जो थीम है दोस्तों, वो मैं जा रही हूँ साइंस के द्वारा, जोडियक साइंस की रीडिंग्स हम करेंगे इस पूरे जुलाई मंथ की रीडिंग्स के लिए। प्लस मैं एक बहुत ही आपके लिए, क्योंकि ये बुधा थीम में मैं हमेशा थीम के ऊपर में लेकर आती हूँ। जैसे पिछले बार हमारा मॉनसून थीम था, तो इस बार जो बुधा को देखकर ये थीम मेरे मन में आया है कि आज मैं आपके लिए जो ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग करने जा रही हूँ वो तो करने ही वाली हूँ, लेकिन और मैं जो बुधा जो डोनेट करते हैं द न्यूट्रल पाथ, द मिडल वे या पीस एंड काम एंड सेरेनिटी, उसको हमारे जीवन में लाने के लिए एक एक ज़ोडिएक साइन क्या एक्शन ले सकती है, उसके लिए मैं एक स्पेशल रीडिंग करूँगी हमारे मास्टर मर्लिन टैरो कार्ड द्वारा, जो कि मैंने अपने 200 डेज 3 आवर्स मेडिटेशंस के बाद इनके साथ में चैनल किया है। एंड हम ज़ोडिएक साइंस रीडिंग करेंगे ये, जो कि राइडर वेट टैरो कार्ड है। बहुत ही कॉमनली एंड बहुत ही प्रख्यात कार्ड्स हैं। तो इसके द्वारा मैं मनी, हेल्थ एंड वेल्थ क्योंकि ये इन तीनों की ही इर्द गिर्द हमारी लाइफ घूमती है। सो मुझे इस बार मन हो रहा है एंड इस बार मुझे चैनलिंग भी हुई है कि इस बार हम ज़ोडिएक साइंस के साथ रीड करेंगे और मंथली जुलाई मंथ के लिए अकॉर्डिंग टू ज़ोडिएक साइंस आपका मनी, आपकी हेल्थ एंड आपके रिलेशनशिप्स किस प्रकार से रहेंगे, आप किस प्रकार से इनके साथ कोप अप कर सकते हो, किस प्रकार से आप इसकी गाइडेंस ले सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी जुलाई मंथ की रीडिंग्स विद द हेल्प ऑफ द serene and the calm and the devoted Lord with us, Lord Buddha. And this setup, I am so mesmerized by this setup. Already I am feeling calm and peaceful जब ये मैं आपके लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। सो आई थिंक कि मोस्टली सभी लोग इस एनर्जी को ले सकते हैं। और मैं शुरू करने जा रही हूँ फॉर द ज़ोडिएक साइन ऑफ एरीज। मैं ऑर्डर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने वाली हूँ रीडिंग्स। सो एंड नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं। आप अपनी ज़ोडिएक साइन के टाइम स्टैम्प तक वहाँ जाकर आप अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सी रीडिंग पसंद आए एंड आप किस प्रकार की रीडिंग्स और भविष्य में मुझसे चाहते हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं ज़रूर आपके लिए वही टाइप की रीडिंग्स लेके आऊँगी। सो अब हम शुरू करते हैं फॉर द ज़ोडिएक साइंस ऑफ एरीज। आइए देखते हैं एरीज के लिए ये जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। फर्स्ट हम हेल्थ देखेंगे, फिर हम रिलेशनशिप्स देखेंगे, फिर हम मनी देखेंगे। मैंने बहुत अच्छे से कार्ड शफल किया है, आप सभी को आवाज़ भी आ रही होगी पीछे से। मैं आपके सामने एक बार और शफल कर देती हूँ एंड मैं आप ही के सामने ये 3 कार्ड निकालूंगी। ओके, सो लेट मी पिक अप दीज 3 कार्ड्स फॉर यू, विच इज़ हेल्थ। ओके, व्हाट वी विल डू इज़ फर्स्ट वी विल सी हेल्थ। ओके, सो हेल्थ के लिए आप देख सकते हैं ये ब्यूटिफुल कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने हेल्थ ही सबसे पहले क्यों चुना है दोस्तों, क्योंकि हेल्थ अगर हमारी अच्छी रहेगी तो ही हम सब काम कर सकते हैं, तो ही हम मेंटली फिट एंड फिजिकली फिट रह सकते हैं, तो ही हम अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट एंड जनरेट कर सकते हैं। सो एरीज के लिए ये मंथ हेल्थ वाइज क्या लेके आ रहा है, एरीज के लिए ये मंथ हेल्थ वाइज ला रहा है कि ट्राई टू बी इन बैलेंस, डोंट ओवर इंडल्ज। एरीज, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप ओवर इंडल्ज अपनी हेल्थ को लेकर ना करें। ओवर इंडल्जेंस का मतलब है कि आप या तो बहुत ज़्यादा जंक फूड ना खाएं और बहुत ज़्यादा आप रात भर जगे नहीं, बहुत ज़्यादा टीवी ना देखें, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रेसफुल ना रखें,
कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा जो आपकी हेल्थ को हैम्पर करता है, जो आपके मेंटल कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटी को हैम्पर करता है, वो सब चीज़ों में आप ज़्यादा ना जाएं. ऑफ कोर्स स्ट्रेस, जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ, वी कैनॉट हेल्प इट. हम बहुत लोग कहते हैं डोंट ओवर स्ट्रेस, डोंट ओवर थिंक. इट इज़ ईजियर सेड देन डन, बट I know it is easier said than done, but then too you have to really make an effort not to overindulge yourself in your stress also. Secondly, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी हम एक्चुअली इंडिया में रहते हैं और हम एक दान के महत्व को समझते हैं. जहाँ ये हम कार्ड में देख रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स कि ये इंसान दान दे रहा है. तो अगर आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है, सो हमेशा एक गिव एंड टेक की एनर्जी होती है हमारे लाइफ में. कि बहुत लोग आप लोग ने भी सुना होगा कि हमारे घर में कोई बीमार रहता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ दान कर दो, वहाँ दान कर दो, गाय को घास खिला दो, कुछ भी गरीबों को दान कर दो, तो ये विपत्ति टल जाती है. तो इसमें ये कार्ड्स भी यही बोलने जा रहे हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने कमाई में से या आपके पास जो भी कुछ है अपनी कैपेबिलिटी में थोड़ा बहुत भी दान भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज़ में जो आपकी विपत्ति आएगी, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा एक्यूट्स नहीं है, लेकिन आपके लिए ये संदेशा है कि अगर आप थोड़ा बहुत दान भी करते रहते हैं तो माना जाता है दान करने से कर्म कटते हैं. सो अगर आप दान की भावना रखेंगे तो आपके बहुत सारे हेल्थ के जो कर्मास है वो कटेंगे. कई लोगों के लिए मुझे ये भी आ रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेके कहीं ना कहीं आपको खर्चा करना पड़ सकता है. खर्चा मतलब यानी कि टेस्ट के लिए जाना पड़ सकता है, या डॉक्टर को दिखाने लेके जाना पड़ सकता है, या कहीं ना कहीं कोई आपके फैमिली में कहीं ना कहीं आपको मेडिकल एक्सपेंस खर्चा करना पड़ सकता है. बट इट विल बी टेकन केयर ऑफ. नोट नीड टू वरी. वॉट एवर एक्सपेंस दैट आप करेंगे, इट विल बी टेकन केयर ऑफ. Again, that I'm getting for Aries with regards to health is like, do not try to be very much, I will put it in this way. आपका जो perceptions हैं आपके हेल्थ को लेकर, 2 परसेप्शन हो सकते हैं. या तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, या तो मैं बहुत बीमार पड़ रहा हूँ. ओके, ये दोनों परसेप्शन में से अगर कहीं आपका एक परसेप्शन है तो प्लीज़ इसको चेंज करिए. जो न्यूट्रल है, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ. जो एक्सट्रीम्स में हैं उनके लिए ये संदेशा है कि आप अपने परसेप्शंस को चेंज करिएगा प्लीज़. देन नाउ वी मूव अहेड विद द सेकेंड कार्ड, जो कि दर्शाता है रिलेशनशिप्स. Okay, I will have shuffled the cards. I will pick it in front of you. Okay, let me keep this card here. What is showing? Okay, see, you can see 10 of Swords. In relationships, okay guys, don't get afraid by seeing this card. इसके मैं पॉजिटिव और माइनस, प्लस एंड माइनस दोनों समझाती हूँ आपको. रिलेशनशिप्स में सबसे पहले अगर मैं माइनस की बात करती हूँ तो मे बी दिस इज़ अ कार्ड फॉर यू टेलिंग दैट आपके रिलेशनशिप्स में आप ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिएगा लोगों को, बिकॉज दे मे डू अ रॉन्ग गेम विथ यू एंड दे मे यू पोक ऑन द बैक. ब्लाइंड ट्रस्ट एंड ब्लाइंड फेथ से बचेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत लोगों के रिलेशनशिप्स अनसर्टन हो गए हैं एरीज को लेकर. ओके, सो एरीज जो साइंस हैं एक अनसर्टन पीरियड से फ़िलहाल गुजर रही है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, एंड वो कुछ अच्छा अपने लाइफ में देख नहीं पा रही है. कहीं ना कहीं ये हेल्थ कार्ड और ये दोनों रिलेशनशिप्स कार्ड भी कहीं ना कहीं दोनों मैच करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में इस प्रकार का धोखा खा रहे हैं तो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ या मेंटल जो स्टेट्स हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ही. लेकिन हम अगर ये भी देखें कि पॉजिटिव साइन में अगर आपको बताऊं, इसका प्लस बताऊं, यानी कि आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से अब गुजरने के लिए रेडी हो चुके हैं. आपका जो डार्क पीरियड था रिलेशनशिप्स का वो एंड होने वाला है, एंड आप एक न्यू परसेप्शन के साथ आपका रिलेशनशिप अब गो फॉरवर्ड होने वाला है. जो लोग ब्रेकअप से जूझ रहे थे उनके लिए भी एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप ब्रेकअप से जूझ रहे थे तो नाउ इट इज़ द टाइम टू गेट ओवर एंड आउट विथ इट एंड सेट अ न्यू लाइफ फॉर यू. योर लेसन्स टूवर्ड्स
एरियंस, योर लेसन्स टूवर्ड्स रिलेशनशिप आर लर्नड बट विथ लॉट्स ऑफ हर्ट. बट वॉट डजेंट, कोई भी लर्निंग्स ईजिली तो आती नहीं है, हमेशा हर्ट शामिल होता है आपके लेसन्स में. तो आपके जो रिलेशनशिप्स के ऊपर लेसन्स हैं वो हर्टफुल तरीके से आपको मिल चुके हैं, उससे आपने सबक सीख लिया है और कहीं ना कहीं अब आप रेडी हैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से जाकर न्यू लाइफ में जाने के लिए. Again, when I'm getting the 10 words is like you are thinking too much in your relationships. ओके आप बहुत ज़्यादा एरी हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर. आप फील कर रहे हैं कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपके पार्टनर से इस रिलेशनशिप में. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग दैट दीज द एरियंस आर गोइंग थ्रू. बट लेट मी टेल यू, ये जो डार्क पीरियड आपकी लाइफ में आ रहा है या इन दिनों में आ रहा था, उससे आपको यह सीखना है कि ये आपको लेसन्स क्या दे रहा है. जो आप अपने लेसन्स को सीख जाते हैं एंड जो व्हाट लेसन आई कैन, मैं आपको लेसन्स भी बता देती हूँ कि आपको किस प्रकार का लेसन इस रिलेशनशिप्स में, एरीज को स्पेशली, क्योंकि हम एरीज के लिए देख रहे हैं, आपको लेसन लर्न करना है कि डोंट कीप ब्लाइंड फेथ एंड ब्लाइंड ट्रस्ट इन योर रिलेशनशिप्स. apply some logic, apply some reasoning whenever you are entering into a relationship, वरना आपको hurt मिलेगी. All in all, where I see relationships for Aries in the month of July, of course it is a little bit hurtful period, but हर्ट के बाद हमेशा लेसन्स लर्न होते हैं और लेसन्स लर्न होने के बाद हमारे परसेप्शंस चेंज होते हैं. परसेप्शंस चेंज होने के बाद जब हम एक नई दिशा में जाते हैं तो हम ये लेसन्स को रिपीट नहीं करते हैं और हमारी लाइफ पहले से बेहतर होती है. सो जो भी आपकी लाइफ में अभी आ रहा है, प्लीज़ एक्सेप्ट इट फॉर द गुड, because again and again I'm telling you, no lessons can be learned without hurt. Okay, and आपके जो सोल की इवॉल्वमेंट होती है वो भी बिना हर्ट से नहीं होती है. आपको इस दौर से, एक ट्रांजिशन की दौर से, एक शैडो की दौर से गुजरना ही पड़ता है. सो प्लीज़ कीप एरीज, प्लीज़ कीप द मोटिवेशन, प्लीज़ कीप दिस गाइडेंस विथ यू ऑल अलॉन्ग द मंथ ऑफ जुलाई. चाहते हैं तो आप फिर से इस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं ताकि आपके अंदर मोटिवेशन आए. दिस इज़ जस्ट अ फेज़, रिमेंबर दिस इज़ जस्ट अ फेज़, and we all pass through this phase, so please have the courage to cope up with this phase, Aries. Okay, now let's go ahead with the terms of wealth for the Aries. हमने health देखा, हमने wealth देखा, now we will see, नहीं हमने relationships देखा, आपने health देखा, अब हम देखेंगे wealth. Wow, see, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इससे बड़ा पेंटिकल्स का कार्ड, मतलब इससे बड़ा वेल्थ का कार्ड पूरे टैरो डेक में नहीं है. चाहे आप यहाँ पर जूझ रहे हैं, चाहे आप यहाँ जूझ रहे हैं, लेकिन आपके जो फाइनेंसेस हैं, ठीक है मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आपको तीनों कार्ड दिखे. यस, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत अच्छे बूम करने वाले हैं फॉर द एरीज. आप कोई बिजनेस में हैं तो आप बहुत प्रॉफिट गेन करेंगे. अगर आप कोई बिज़नेस चालू करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए ये बिज़नेस प्रॉफिट लाएगा. सेकेंडली, जो शेयर मार्केट में हैं जो लोग हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स के बहुत अच्छे एवेन्यूज़ खुल रहे हैं. अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, प्लीज़ गो अहेड विद द इन्वेस्टमेंट. थर्डली, मुझे ये दिख रहा है कि आप एक बिज़नेस में नहीं, आप 2-3 बिज़नेस में भी, अगर आपने सोचा है कि आप 2-3 बिज़नेस में आपको रेवेन्यूज जनरेट करना है, सो दिस इज़ द टाइम दैट यू कैन गो फॉर रेवेन्यू जनरेशन इन योर बिज़नेस. फोर्थली, मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोग के बीच में, बहुत लोगों को कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा कि मैं कोई काम शुरू करूं, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड के पीरियड से सब जा रहे हैं, काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पेशली व्हेन द इकोनॉमिक सिचुएशन हैज़ टर्न लाइक दिस. तो लोग सोच रहे हैं कि मैं काम करूं कि मैं जॉब करूं. लेकिन इस कार्ड के द्वारा अगर एरियंस आप अगर सोच रहे हैं तो आपके लिए मैसेज है कि आप धीरे ही सही, बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके लिए बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा. एंड वो भी आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा. पार्टनरशिप, जैसे हमने ये देखा है कि आपकी जो एनर्जीज़ है वो रिलेशनशिप्स में सही नहीं है,
तो इसीलिए अगर आप कहीं पर भी कुछ रेवेन्यू सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जनरेट करेंगे और आप बिज़नेस में जनरेट करेंगे, ना कि पार्टनरशिप्स में जाके आप जनरेट करेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपेंसेस आपने कर्ब करके रखे थे, आपने एक्सपेंसेस को होल्ड ऑन करके रखा था, थोड़े बहुत मुझे रेवेन्यूज़ दिख रहे हैं जहाँ आपका खर्चा होने वाला है। सो आपने बहुत दिनों से वो खर्चों को होल्ड करके रखा था, लेकिन अब वो खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। ओके, सो प्लीज़ डोंट बी वेरी मच इन नॉट लेटिंग गो ऑफ द मनी। रिमेंबर, जितना फ्लो ऑफ मनी हमारी लाइफ में रहता है अच्छा, उतना ही हमारे पास में भी बहुत अच्छा फ्लो आता है। जहाँ आपने होल्डिंग ऑन की एनर्जी रख ली, वहाँ आपके पास में मनी भी होल्ड हो जाएगा। सो जो भी एक्सपेंसेस, just one second guys, okay, so I'm so sorry, okay, so जो भी एक्सपेंसेस आपके पास में आ रहे हैं, प्लीज़ आप उसके ऊपर में करें, देखें एंड वो एक्सपेंसेस को पूरा करें। रिमेंबर, द आउटफ्लो ऑफ द मनी ऑलवेज इनवाइज द इनफ्लो ऑफ द मनी। वॉट एवर यू गिव you will receive, so please be in that energy and please do spend, okay, on your any types of expenses that are coming up. Now what we will do, we will see one reading, okay, for you, जो कि मैंने बताया है कि हम एक स्पेशल रीडिंग करेंगे एरियंस के लिए। हम सभी साइंस के लिए रीडिंग करेंगे, एक स्पेशल रीडिंग करेंगे जहाँ हम देखने वाले हैं कि आपके लिए लॉर्ड बुधा, ओके, लॉर्ड बुधा का क्या मैसेज है जो कि आपको मेंटल कामनेस एंड पीस लेकर आएगा। सो वी सी विद वी गॉट इट। सो वी सी दिस कार्ड हैज़ पॉप्ड अप। You can see the card says protection. Do not worry guys, do not worry Arians, whatever we have seen, okay, let me keep this here, whatever we have seen in over here, especially in relationships and especially in then after the health, Lord Buddha is saying that you are protected. And again, one other thing, keep yourself protected from harmful people and टॉक्सिक एनर्जीज। आप कोई भी भगवान को, गुरु को, गाइड को मानते हैं, आस्क एवरी डे टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्म, फ्रॉम टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक एनर्जीज। प्लस ये भी मैसेज है कि डू नॉट वरी, यू विल बी प्रोटेक्टेड व्हेन यू आस्क फॉर इट। You have to always ask whatever you want from the universe, and the universe is very kind enough to give you that. So the energies that the card which is giving you the message is, please keep yourself protected in order to be calm and in order to be happy and in order to be in very serene and peaceful states of mind. So this was for the Aries. Okay guys, now let's keep these cards here. I'm not going to pull back these cards again. Okay, we will see some new set of cards for everyone. So I have kept 4 cards aside because I do not want them to repeat themselves for you. Okay, so now let's see Taurus. Okay, after Aries we will see Taurus. टॉरस के लिए जुलाई मंथ क्या दर्शा रहा है? ओके, सो लेट्स सी। Let's see for Taurus. Let me pull this in front of you. Again I will shuffle. Then Taurus के लिए for health. Okay, what I will do, I will pull up 3 cards. Okay, for relationships, and let's pull this from here for wealth. Okay, let me keep this over here. Okay, so for health, okay, so we will keep this card here and then I will keep it there for health. See, now I will show this card to you for health. Okay, Queen of Swords. What is this Queen of Swords telling you? Queen of Swords is telling you कि do not worry, your health will be intact, your health will be superbly blessed,
and you will enjoy perfect health in the coming month of July. It is also telling you to keep a track on your health, like if you have thought about doing some kind of test or visiting some kind of doctors for just a mental or a monthly checkup, please go ahead. There will be no reason for you to worry in terms of health. बट मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि अगर टॉरेंस के अगर कोई बच्चे हैं या कोई टीनेजर्स हैं, उनके लिए मैसेज है कि टॉरस बच्चे या टॉरस टीनेजर्स, पेरेंट्स टॉरस के चिल्ड्रन नहीं, ओके। जो लोग अपने मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए भी देख रहे हैं जिनके बच्चों की ज़ोडिएक साइन टॉरस है, या जिनके टीनेजर्स की बच्चों की मतलब टीनेजर्स की साइन टॉरस है, उनके लिए है कि जो लोग जिनके टॉरस हैं, जो चाइल्ड एंड टीनेजर्स की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि प्लीज़ जो आपकी हेल्थ जो रिलेटेड है वो ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स बच्चों के इस दौरान मेंटल स्ट्रेस से गुजरना बहुत स्वाभाविक है। दे हैव नॉट वेंचर्ड आउट सिंस लॉन्ग एंड दे हैव नॉट मेट देयर फ्रेंड्स, बहुत थोड़ा खुल रहा है, लेकिन ये एक एंड उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया एंड जो मोबाइल नेटवर्क्स के साथ में बच्चे काफ़ी ज़्यादा जुड़ गए हैं, टीवी के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, उनके लिए संदेशा है कि प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ ट्राई टू बैलेंस नाउ। दिस इज़ अ टाइम दैट यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ इन ऑर्डर टू बी वेरी हेल्दी, बिकॉज इन द कमिंग मंथ्स जब आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी, ऑफकोर्स बहुत लोगों की पढ़ाई चालू नहीं हुई है, स्कूल्स चालू नहीं हुई है, कहीं जगह कॉलेजेस चालू नहीं हुई है। सो आपके लिए ये मैसेज है कि स्पेशली टॉरस टीनेजर्स कि प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम, जैसे हमने देखा था एरीज साइन के लिए अपने मेंटल स्टेट्स को बचाए रखने के लिए आपको इक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा अगर आप टीवी देख रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर हो, मोबाइल पे लगे हुए हो, तो आपके जो मेंटल हेल्थ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल हेल्थ, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। थर्डली मैं ये भी देख रही हूँ कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, ओके, एंड विच आर अबाउट टू दे हैव गॉट प्रेग्नेंट और अबाउट इट्स द टाइम ऑफ डिलीवरी, please go for an extra checkup just to see that everything is okay. This is not a sign of danger, but it's guidance that I have just got now from the divine, that जो लोग अपने प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मंथ्स जा चुके हैं, या जो अभी लोग प्रेग्नेंट हुए हैं, एक एडिशनल चेकअप के लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है टू गो फॉर एन एडिशनल चेकअप सो दैट यू नो दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। ऑल इन ऑल आपके लिए एक और संदेश मैं दे रही हूँ, अगर आपको अपनी हेल्थ को अच्छे रखना है, ओके, अगर आपकी हेल्थ को आपको अच्छा रखना है तो एक काम आप और कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो और ज़्यादा अच्छी रहेगी, और अगर मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है तो फिज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। सो प्लीज़ टॉरस, जो गाइडेंस आपको मिली है उस पर अमल करें। फिज़िकली मुझे कुछ खराबी नहीं दिख रही है इस मंथ, आपकी हेल्थ इंटैक्ट रहेगी, फिज़िकल लेवल पे अच्छी चलेगी। मेंटली येस, फॉर सम पीपल मेंटली आपको, जो कि मैंने कहा जो बच्चों को है वो प्लीज़ आप देखिएगा, एंड बी स्पिरिचुअली इन्वॉल्व्ड, ओके, so that your mental as well as physical health remains intact. So let us put this card over here. Okay, now we see, okay, so now we see 8 of Pentacles. Okay, can you see the card? Okay, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप में क्या बता रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप से ये बता रहा है कि टॉरस, जो टॉरस साइन है, आपको अपनी रिलेशनशिप्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को बचाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कई टॉरस की जो रिलेशनशिप्स है वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है, शेकिन अप हो गई है। सो दिस कार्ड इज टेलिंग यू कि टॉरस, प्लीज़ इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन योर रिलेशनशिप, इफ़ यू वांट टू कीप योर रिलेशनशिप्स अलाइव, प्लीज़ वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स।
जनरल में भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो टॉरस है, जो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, उनको इस महीने आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप अपने काम में इतना बिज़ी हो गए हैं, कहीं ना कहीं अपने जॉब में इतना घुल गए हैं, कोई भी सिनेरियो में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहे हैं। ये आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये टाइम है कि आप दूसरे कामों को बैलेंस करके अपने रिलेशनशिप्स को ना निगलेक्ट करें। थर्डली मुझे आ रहा है रिलेशनशिप्स के लिए कि कहीं ना कहीं आपने जो रिलेशनशिप्स को लेकर आपके माइंड में कुछ ना कुछ स्टोर करके रखा है, यानी कि कई लोगों के प्रति आपने जजमेंट्स भर के रखे हैं, या आपने लेट गो नहीं किया है कई सारी चीज़ें अपने रिलेशनशिप्स में। सो टाइम इट इज़ टू लेट गो। ओके। एंड जो अपने रिलेशनशिप्स को मेंड करना चाह रहे हैं, या जो सेपरेशन से गुजर रहे हैं, और जो सेपरेशन से या तो ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन है, दिस इज़ द टाइम टॉरस दैट प्लीज स्टार्ट मेंडिंग योर रिलेशनशिप्स। दोज हु आर सेपरेट एंड they want to really come back, this July is a perfect time for Taurus people that they can now come forward, talk to each other and mend their relationships. July month for Taurus, please do not overlook your relationships. Please go one step ahead, okay, because you are seeing the reading and you are a Taurus. So I will tell you that if you are a male or a female, please go towards your respective spouses and try to make the things settle down. Do not go for conflicts and avoid conflicts at all costs. So Taurus, please do this. There is one more guidance that for Taurus that I'm getting is like, कि अगर आपने अपने रिलेशनशिप्स में टाइम बहुत इन्वेस्ट किया है, कुछ टॉरेंस ने अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, सो टाइम टू रीप द अवॉर्ड्स। ओके, दिस इज़ अ गुड साइन फॉर अ टॉरस ऑल्सो, कि अगर आपने अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर इतना ध्यान दिया है, आपने संजो कर रखे अपने सारे रिश्ते, तो अब आपका वक्त आ गया है कि आप अपने रिवॉर्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ लव, इन द फॉर्म ऑफ कंपैशन, in the form of being reuniting with family, spending good family time. This is also one guidance that I'm getting for Taurus, because yes, some of the Taurians have really and beautifully worked on their relationships. So it's the time to reap the awards in relationships. Not awards, rewards. Okay, now yes, I saw before you. Okay, so it's a victory card in terms of wealth. So yes, Taurans, आपके लिए जुलाई मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है तीनों सेक्टर में, क्योंकि वेल्थ भी आपके लिए एक विक्ट्री का संदेशा लेके आ रही है, एक सक्सेस का संदेशा लेके आ रही है। और टॉरियंस के लिए ये जो मंथ है 6 ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपके वेल्थ में आपको सक्सेस मिलेगी। आपने अगर कोई प्रोजेक्ट में अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट किया है, कोई प्रोजेक्ट में बहुत लोगों के साथ इन्वेस्ट किया है, कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, तो ये एक सक्सेसफुल कार्ड है। जैसे हमने देखा था पिछली बार के पिछले साइन में कि एरीज को सिंगल हैंडेडली काम करना चाहिए, टॉरेंस के लिए आ रहा है कि आपको टीम एफर्ट में ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप टीम के साथ अगर रहेंगे तो आपको ज़्यादा आपको मुनाफा होगा, एंड टीम वर्क आपको सक्सेस लेके आएगा। आप चाहे जॉब में हो, चाहे कॉरपोरेट में हो, चाहे आप खुद बिजनेस कर रहे हो, कोई एग्जीक्यूटिव हो, या आप फ्रीलांसर हो, आप घर में काम कर ले हो, व्हाट इज़ ऑल द केस, आपके लिए ये मंथ वेल्थ सेक्टर में आपके लिए बहुत सक्सेस लेके आने वाला है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पास्ट में, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाके देंगे। अगर आप कुछ, आपके लिए एक और सेलिब्रेशन का मौका है मुझे, जहाँ दिख रहा है कि आपके वेल्थ रिलेशन के साथ साथ आपके मुझे ट्रैवल्स भी दिख रहे हैं। अगर आपके पास में वेल्थ आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप बहुत लोगों के साथ जाकर कहीं ना कहीं आसपास की जगह में, छोटी मोटी जगह में आप इंजॉय करोगे, आप ट्रैवल भी करोगे, कहीं ना कहीं आप डेस्टिनेशन वेडिंग में के लिए भी जा सकते हो। किसी के यहाँ पर आप वेडिंग के लिए भी मुझे दिख रहा है, कोई वेडिंग ऑर्गेनाइज भी हो सकती है, विच इज़ ऑल रिलेटेड टूवर्ड्स वेल्थ। एंड द टाइम इज़ टू गो स्टडी, the time is to celebrate your success with regards wealth, and the time is to reap the whatever you have sown in the past
इट इज़ द टाइम दैट इट इज़ टू ग्रो. नेम फेम भी जिस जिस लोगों के है, अगर बहुत लोग काम कर रहे हैं अपने नेम एंड फेम के लिए, तो उनके लिए भी ये बहुत सक्सेसफुल पीरियड है कि आपको नेम फेम भी मिलेगा. एंड जो लोग अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उनके लिए भी बहुत गुड न्यूज़ है कि आप जो चीज़ सोच रहे थे कि आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ये प्रॉफिट मिले, या ये आपके लिए नेम फेम लेके आए, आपके लिए अच्छा करियर लेके आए, तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है द मंथ ऑफ जुलाई. सो ऑल इन ऑल गुड फॉर टॉरेंस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कार्ड्स होल्डिंग फॉर Taurus, one liner or just one special guidance from Master Merlin. Sound. ओके और देखिए, जो मैंने कहा था यहाँ पर कि आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ये कार्ड भी साउंड कार्ड लेके आ रहा है. लिसन टू योर इनर साउंड इन ऑर्डर टू स्टे पीसफुल, सीरीन एंड काम. Try to meditate, try to hold on, try to be quiet, try to just go within yourself in order to stay peaceful and calm. Disconnect from the outer sound and reconnect to your inner sound. In this way, we will be able to handle the peaceful and the calmful energies in the month of July. Bye bye, Taurans. Now let's see for Gemini. Let's see what the cards hold for Gemini, okay, for the month of July, in terms of health, in terms of relationships, okay, and in terms of wealth. So let's keep these cards aside. Now for Gemini, let's see. Wow, this is a beautiful card, okay, but there is also something to learn in this card. Gemini के लिए मंथ दर्शा रहा है आपकी हेल्थ में आपके जो भी इमोशनल इश्यूज है वह सॉर्ट आउट होंगे, बिकॉज ऑलवेज हेल्थ इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू ओनली फिजिकल एस्पेक्ट. जब मैं यहाँ हेल्थ की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर हर टाइप की हेल्थ आती है, मेंटल, इमोशनल एज वेल एज फिज़िकल. तो जो जेमिनाई अपने इमोशनल इश्यूज़ के साथ, अपनी हेल्थ के साथ गुजर रहे हैं, बिकॉज एवरी डिजीज़ 99% ऑफ द डिजीज़ आर साइकोसोमैटिक, मेंटल हमारे स्टेट से आती है. तो जो आप इमोशनल दौर से गुजर रहे थे अपने मेंटल स्टेट्स को लेकर, हेल्थ और आपकी हेल्थ हैम्पर हो रही थी, इसका मतलब ये कार्ड के द्वारा ये दर्शाया जा रहा है जेमिनाई कि आपकी इमोशनल जो हेल्थ है वह मुझे इस महीने बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है. प्लस का जहाँ हेल्थ से रिलेटेड ये आ रहा है कि आपके लिए जो आपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट या कोई आप कुछ भी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ आप ले रहे हो, या डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, वह आपका बीमारी के लिए जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छे स्तर पर आ रही है. बिकॉज व्हेन यू सी द टू पोल्स ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पोलैरिटी आर मीटिंग, तो जहाँ आपने अपने हेल्थ के लिए मेडिकेशंस चालू की थी, आपके लिए यह संदेशा है कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी. तो अपने मेडिसिन्स को प्लीज़ आप कंटिन्यू रखिएगा. जो लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली अपने बीमारियों को ठीक करते हैं. आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, लोग मेडिसिन्स अवॉइड करते हैं और स्पिरिचुअल लेवल पे अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं. उनके लिए भी यह जेमिनाई, उनके लिए स्पेशली फॉर जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, कि उनके लिए संदेश है कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल लेवल पे अपनी हर बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो एक गेटवे आपके लिए ओपन हो रहा है. यू कैन सी द एंजल, ओके, यू कैन सी द एंजल गिविंग यू द ब्लेसिंग्स दैट ही इज़ वांटिंग टू हेल्प यू विद द स्पिरिट एनर्जी. आपकी स्पिरिट्स, आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो गुरुज हैं, ये आपके लिए संदेशा लेके आ रहे हैं कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है. आप मेडिटेशन ज़्यादा करें या प्रेयर्स ज़्यादा करें, उस तरीके से आपके अपने हेल्थ बेनिफिट्स को भी आप ले सकते हैं. एक और मुझे साइन दिख रही है कि अगर आप
अपने हेल्थ के लिए कहीं जाना चाहते हैं, कोई छोटे मोटे रिजॉर्ट जाना चाहते हैं या कोई भी आश्रम जाना चाहते हैं या हेल्थ सेंटर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए गो टू गो कार्ड है। यानी कि आप वहाँ पर जाकर अपना माइंड एंड अपने हवा पानी को बदल सकते हैं और आपकी मेंटल स्टेट्स बहुत अच्छी रहेगी और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगी। जेमिनाई के लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा वरी करने के लिए कार्ड नहीं है। इट इज़ ऑल एंड ऑल पॉजिटिव कार्ड and it is also a sign that mostly all your issues which are related to our health is now going to solve very soon. So all in all, a very beautiful card for Gemini. Now we see is Page of Swords. Okay, see the card. Page of Swords for relationships. Okay, if we keep this card here, you can see. Okay, Page of Swords. So let me keep this card here, one sec. Okay, I'll keep this card here. Page of Swords. Now Page of Swords क्या दर्शा रहा है आपके रिलेशनशिप्स में? आपके रिलेशनशिप्स को लेकर ये कार्ड दर्शा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में न्यूनेस देखेंगे, एक नए सिरे से आप अपने रिलेशनशिप्स को देखेंगे। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, जो इंसान आपको पसंद है मे बी वही इंसान आपकी लाइफ में अब दस्तक देने वाला है। न्यू एवेन्यूज़, न्यू रिलेशनशिप इवेंट्स जो आपको रिलेशनशिप के फुलफ़िल करेंगे, वो सारे एवेन्यूज़ आपके रिलेशनशिप्स के लिए खुल रहे हैं जेमिनाई। सेकेंडली व्हाट आई एम सीइंग दैट जो रिलेशनशिप इश्यूज़ में अगर कोई जूझ रहे हैं तो आपके लिए संदेशा है कि ज़्यादा रिजिड या ज़्यादा ज़िद्दी ना हो एंड सामने वाले की भी सुने। डोंट बी इन सॉर्ट ऑफ मोर ऑफ ईगो। जो रिलेशनशिप डिसीशंस के लिए वाउच कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे एक संदेशा मिल रहा है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप के डिसीशंस में अगर मूव ऑन करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ टेक एन एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट। ओके, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं रिलेशनशिप्स के मामले में, उनके साथ डिस्कस कर ऑफकोर्स आप अपनी गट फीलिंग के साथ जाएंगे ही जाएंगे। हमें सबको हमारे इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये कार्ड जो एक्सक्यूज़ मी, ये कार्ड जो दिखा रहा है, ये आपके लिए दिखा रहा है कि प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम सम वाइज एंड यू नो maybe some wise and experienced people in your family so that you can take the decision ahead. relationships के लिए बहुत एक अच्छी खुशखबरी मैं दे रही हूँ कि जो लोग अगेन व्हेन आई सी दिस कार्ड रिलेशनशिप का, एक्चुअली कोई कहीं से भी ये यू नो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मुझे ये गाइडेंस आ रही है कि जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, जो लेडीज़ या जो लोग अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि शायद आपके लाइफ में, आपके परिवार में एक गुड न्यूज़ आने वाली है जो आपको बताएगी कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, या गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में दस्तक देने वाली है। एंड कोई किसी की सगाई हो सकती है या किसी का रोका हो सकता है, यहाँ पर भी मुझे ये रिलेशनशिप्स में दिखाई दे रहा है। अ फ्रेश एंड अ न्यू स्टार्ट for many Geminis. Okay, for many Geminis, a fresh and a new start in relationship is headed towards in the month of July and afterwards also. मेरे ख्याल से इस साल वेल्थ अब से मेरे ख्याल से सिनेरियोस चेंज हो गए हैं, क्योंकि ये तीसरा आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यू नो, वेल्थ कार्ड। वेरी गुड। जहाँ हम देख रहे हैं न्यू रिलेशनशिप्स में आप आगे बढ़ेंगे, वहीं हम देख रहे हैं कि न्यू एवेन्यूज़ ऑफ वेल्थ जनरेशन में भी आप आगे बढ़ेंगे। आपके पास में न्यू स्कीम्स आएगी, जहाँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, जहाँ आप पैसों को ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है आपने एक बहुत अच्छे लैंड में भी इन्वेस्ट किया हो, जो आपको बहुत अच्छा वेल्थ एवेन्यू लेके, वेल्थ जनरेशन लेके आएगा। आपके जो आइडियाज़ हैं, जहां आप मनी को इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हो, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ जॉब, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है अपने जॉब फील्ड में। जो लोग बाहर जाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाह रहे हैं, या जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर रहे ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके लिए ये संदेशा है कि आपके जो वेल्थ सिनेरियोज जो बहुत टाइम से अटके हुए थे, वो अब वापस खुलने वाले हैं। अगर आप कोई चीज़ नया चालू करना चाहते हैं, इट्स अ पेज कार्ड, इट्स अ न्यू कार्ड, इट्स अ न्यू बिगनिंग कार्ड। अगर आप नए तरीके से अपने वेल्थ जनरेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर यू जेमिनाइज। प्लीज़ गो अहेड एंड क्रिएट समथिंग आउट ऑफ योर
एक्सप्रेशन, दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन कार्ड के न्यू एक्सप्रेशन, जो लोग पेंटर्स हैं, जो डांसर्स हैं, जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, म्यूजिशियंस हैं, अगर आप अपने भी कला को दिखाना चाहते हैं, अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को बताना चाहते हैं, सो प्लीज़ गो अहेड, बिकॉज this is right now the time that you should show your capabilities to the world out there. You never know, someone may see your work and someone may call you to join him or her, and you will start creating new opportunities for you. So all in all, Gemini month के लिए ये जुलाई मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है. अच्छे उनके लिए मुझे इवेंट्स भी दिख रहे हैं, कोई पार्टी वार्टी भी हो सकती है, आप जा सकते हैं बहुत दिनों से जो नहीं गए हैं, कहीं आप न्यू रिलेशनशिप्स में भी जा सकते हैं, वेल्थ जनरेशंस भी आपके लिए है, और मेंटल स्टेट्स में भी मेंटल स्टेट्स के तौर पर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है. नाउ लेट्स सी फॉर जेमिनाई एक स्पेशल गाइडेंस क्या है. Special guidance for Gemini, we will see over here. Unicorn, see the card, यूनिकॉर्न ऐसे ही दर्शाता है टाइम ऑफ पीस, टाइम ऑफ ट्रैंक्विलिटी, टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, अगर जेमिनाइज आप इस साल पीसफुल एंड कंफर्टेबल रहना चाहते, इस महीने पीसफुल एंड सीरीन एंड काम एंड कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं या जिससे भी आप बात कर रहे हैं या जो भी काम आप कर रहे हैं, आपके लिए ये संदेशा है कि हम्बलनेस ज़रूर अपनाइएगा. जहाँ आप ईगो में आ जाएंगे तो मे बी सामने वाला भी अपना ईगो दिखाएगा. सो डोंट वर्क ऑन द एटीट्यूड ऑफ ईगो, वर्क विथ प्योर हम्बलनेस, शो योर हम्बलनेस, शो योर compassion towards everyone whilst you are doing, especially whilst you are talking to your in relationships or in your job or you're in your profession scenario when it comes to dealing with people. So please stay humble, guys. So for Gemini, this was the card reading. Let me put this card aside. Now let's see for the month of July for Cancerians. Okay, so you can see I'm shuffling the cards. You can hear. Now I'll just keep the cards in front of you and I will pull out 3 cards in front of you. So for Cancerians, for health, for relationships and for wealth. Okay, so let's see now. Cancer, health, the Sun card. Okay, something new is going to be revealed for you in terms of health, especially when I am talking about this card, especially for women. Okay, especially for women where your womb area is concerned. Okay, I'm womb and pate, of course the stomach and the womb area is concerned. I would advise you to go for checkups or do a testing if you have some problem in this areas. हेल्थ वाइज कैंसेरियंस के लिए भी आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि जितना भी ऑर्गेनिक जा सके, जितना आप नेचुरल जा सके, उतना फूड इनटेक करिएगा. डोंट गो फॉर एरिएटेड ड्रिंक्स मच, डोंट गो फॉर हेल्दी द जंक फूड और स्पाइसी फूड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम्स दिख रही है एंड कहीं ना कहीं मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दिख रही है. पेट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी, बहुत बड़ी बड़ी नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हो जाती है एसिडिटी को लेके, गैस्ट्रिक्स को लेके या डाइजेशन को लेकर, आप प्लीज़ उसमें आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे. सेकेंडली, आपको वूम्ब के लिए अगर कहीं ना कहीं आपको लोअर एब्डोमेन के एरिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, पेन्स उठ रहे हैं, तो इट इज़ अ टाइम फॉर गो टू यू टू स्पेशल डॉक्टर, स्पेशलिस्ट दैट, और गायनेक के पास जाकर आप ये प्रॉब्लम्स को, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें. डोंट डिले योर प्रॉब्लम्स एंड प्लीज़ गो फॉर डिस्कशन विथ योर डॉक्टर्स.
again that I'm seeing that it is a card related to lots of natural movement, guys, in Cancerians, in terms of your health. Stop going now chemical, start going natural in your health. जितना आप natural foods खाएंगे, जितना नेचुरल ड्रिंक्स पिएंगे, जितना प्रोसेस्ड ख़त्म करेंगे, ट्रांस फैट ख़त्म करेंगे अपनी लाइफ से, पैकेज फूड ख़त्म करेंगे अपनी लाइफ से, तो आपकी जो हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी. दिस इज़ ऑफकोर्स द स्टार्टिंग स्टेज. यू आप बहुत ज़्यादा ख़राबी नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा ओल्ड मतलब ये ना बहुत ज़्यादा देरी भी नहीं हुई है. आप अपनी लाइफ का कंट्रोल स्पेशली ईटिंग हैबिट्स के साथ मुझे कहीं दिख रहा है. आप अपनी लाइफ को कंट्रोल रखें क्योंकि हेल्थ आपकी मुझे यहाँ ज़्यादा पेट से कनेक्टेड है. आप बाकी सब में हमने देखा था कि थोड़ी सी मेंटल स्टेट से ज़्यादा कनेक्टेड थी, यहाँ आपके पेट से कनेक्टेड है आपकी हेल्थ इश्यूज़. प्लस अगर आपको कोई बैक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप एक्सरसाइजेस करें. एंड कैंसेरियंस के लिए एक और संदेशा आ रहा है, जुलाई मंथ में अगर आप कहीं पर भी 2-4 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं, जस्ट फॉर द चेंज ऑफ वेदर, जस्ट फॉर द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, प्लीज़ गो. Walks are very much walks in the parks or the gardens which have opened up for a certain period of time. Please go venture out in parks and gardens. Be with the mother earth energy more. आप पैदल चलिए, एक्सरसाइज करिए, कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी करिए अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए. एंड अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए प्लीज़ गो नाउ नेचुरल विथ योर फूड. अवॉइड ड्रिंक्स एंड aerated drinks especially, and avoid spicy and junk food. Okay, and please take care of your digestion, your bowel movement, which is very much necessary now for the Cancerians. Okay, this I'm getting for Cancerians in the terms of health. Now let's see for relationship. It's a beautiful card. New opportunities for relationships are opening up for Cancerians, and new people, new opportunities. Outings with your spouse or your family members is indicated for Cancerian. Some good news in your relationship level is also seen. अगर आप अपने लवर से या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है, अगर आप कुछ न्यूज़ सुनना चाहते हैं जो कि आपके फेवर में है, उनके लिए बहुत अच्छी साइन है. कैंसेरियंस, डू नॉट वरी, आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है. मुझे दिख रहा है कि आप एक इवेंट में भी जाते हुए नज़र आ रहे हो, आप फैमिली आउटिंग्स के लिए भी जाते हुए नज़र आ रहे हो. अगेन दिस कार्ड इज़ ऑल्सो टेलिंग मी दैट सम न्यू एक्सपेंशन इज़ गोइंग टू कम इन योर फैमिली. इधर आपके घर में कोई शादी का प्रसंग बनेगा, या आपके घर में कोई छोटे बच्चे का प्रसंग बनेगा. कहीं ना कहीं एक्सपेंशन बहुत दिख रहा है. एक और रिलेशनशिप्स के लिए गाइडेंस आ रही है कि बहुत सारे लोगों के साथ में वेंचर करेंगे तो बहुत सारे मतभेद भी रहेंगे. वेंचर का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में अगर आप जाएंगे कुछ भी सिचुएशन में या इवेंट में, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने बिलीफ सिस्टम्स दूसरों पर ना थोपें. ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं मे बी ग्रुप्स बन जाएंगे एंड मैनिपुलेशंस चालू हो जाएगी. एक बिलीफ सिस्टम का एक ग्रुप बन जाएगा, एक बिलीफ सिस्टम का दूसरा ग्रुप बन जाएगा, और वो आपके आउटिंग को या आपके वेंचर को स्पॉइल कर सकता है. तो आप जब जा रहे हैं कहीं किसी के साथ भी, तो अपने बिलीफ सिस्टम्स को अपने ऑफ कोर्स किसी पे थोपने की ज़रूरत नहीं है. ये आपका बिलीफ सिस्टम है, आपका बिलीफ सिस्टम है, बट रिस्पेक्ट अदर्स बिलीफ सिस्टम्स टू. Do not overpower them with your own belief systems. This is for relationships. Plus what I am seeing that universe is going to grant you with lots and lots of opportunities in terms of people coming into your life. What I am getting, अगर आप कोई resources के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि of course relationships का मतलब खाली spousal या mom dad या parent child relationship नहीं होता है. रिलेशनशिप मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में भी, आपकी जॉब सर्कल में भी जो रिलेशनशिप्स आपने बना के रखी है, आप जो रिसोर्सेज को आए कर रहे थे बहुत दिनों से कि आपके पास कुछ एक रिसोर्सेज की कमी हो रही है, तो आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपके पास अब रिसोर्स भी बनेंगे. और जो आप स्पेशली व्हेन आई कैन सी इन द वर्क सेक्टर, यहाँ रिलेशनशिप्स कार्ड है लेकिन वर्क सेक्टर के लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आ रहा है मेरे. अगर आप अपने वर्क सेक्टर में अगर आपने बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बना के रखे हैं लोगों के साथ, दीज पीपल आर गोइंग टू कम आउट टू यू फॉर सपोर्ट एंड हेल्प. सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स फॉर द कैंसेरियंस. नाउ लेट अस सी डेथ फॉर
वेल्थ, दिस डेथ डज नॉट मीन गाइस डेथ, आपके पैसों की डेथ नहीं होगी. ओके, सो डेथ ये है कि आप बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं, बहुत ही मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी वेल्थ लाइफ को लेकर. बहुत आपने दुख सह लिया है, बहुत आपने स्ट्रगल पीरियड सह लिया है. आपकी लाइफ में जो भी बुरा घटना था वो बुरा घट चुका है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ. हम देख रहे हैं एक नई सुबह होने वाली है. आपके जो गुरु हैं, आपके जो गाइड है, आपके जो पूर्वज हैं, आपको अब ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं. आपका जो डार्क पीरियड है जिससे आप बहुत सालों से गुजर रहे थे, आपके कार्मिक जो वेल्थ को लेकर हैं, पैसों को लेकर हैं, वो मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे. दिस इज़ मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल कार्ड गाइज, यू नो, वेयर आई एम गेटिंग दैट, बिकॉज दैट इज़ नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू एक्शन. इट इज़ मोर रिलेटेड टू आवर स्पिरिचुअल, यू नो, इनर थिंग. सो इनर थिंग में जहाँ जहाँ आपके वेल्थ के ब्लॉकेजेस आ रहे थे, बहुत टाइम से आप बहुत सारे ब्लॉक से गुजर रहे थे अपने वेल्थ को लेकर, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करोगे, लेकिन आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड थे, आप मन में बहुत होप रख के रखे थे कि आपके पास में वेल्थ आने वाला है, या कब आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कब आपकी पैसों का द्वार खुलेगा. तो ये डेथ दिखा रहा है कि इट इज़ नाउ द टाइम फॉर यू टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड एंड वेलकम द न्यू. ऑफकोर्स ये पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, तो मे बी ये महीना आपके लिए थोड़ा सा और हो जाएगा उदास, या तो थोड़ा सा और ब्लॉक्स आ सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन हमेशा थोड़ा सा दुखदाई होता है. लेकिन इसके बाद जो मैं देख रही हूँ, जो उदय होने वाला है, आप देख रह सकते हैं यहाँ पर जो सन है, लेट मी शो टू यू हियर, सी, यहाँ पर जो सन है सामने, जो उदय दिख रहा है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है. न्यू गेट्स खुल रहे हैं, नॉलेज एंड वेल्थ एंड विजडम आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं. सो ब्यूटिफुल कार्ड, एंड ये पॉसिबल है आपकी इस एफर्ट से, आपकी इस एफर्ट से, रिलेशनशिप के एफर्ट से ये पॉसिबल है. खाली आपको इस समय आपकी हेल्थ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि मैं जानती हूँ ये गाइडेंस के बाद आप ज़रूर देंगे, एंड आप अपने आप को स्वस्थ और हमेशा सुंदर और स्वस्थ बनाए रखेंगे. नाउ लेट्स सी कि आप कैंसेरियंस के लिए क्या संदेशा है. वन कार्ड गाइडेंस फॉर, ओके, सो दिस वाज, यू नो, okay, so let me see. Okay, we will do that. Let me keep this card here, let me keep this card here. These are all, you know, cards. Okay, so what I'll do, I'll shuffle the cards again. These got mixed up. Okay, I'll shuffle these cards again. So I will pick up one card. Okay, energy healing, again a spiritual card. Do lots of meditations, do energy work, do affirmations, practice whatever modality you know, और ज़्यादा लॉजिक में मत जाएं, अपने अंदर जाने की ज़्यादा कोशिश करें. एंड आप देखेंगे कि आप मेडिटेशंस या अफर्मेशंस या अपने अंदर जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसको फॉलो करें. आप देखेंगे इस महीने आप पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर जाएंगे. ओके गाइस, सो दिस वाज फॉर कैंसेरियंस. नाउ लेट्स सी फॉर लियो. ओके, लियो के लिए ये क्या दर्शा रहा है. July month. So for Leo, in terms of health, in terms of relationships, and in terms of wealth. So let's see for health. Again, Leos, do go for checkups, do go for professional help, do go for advice. Do not ignore your health concerns.
you can see these people are having something in their hand and they are approaching some people, so means आपको भी अप्रोच करना पड़ेगा. अगर आपने पहले से ही सब कुछ तय करके रखा है, आपकी टेस्ट एंड रिपोर्ट्स करवा के रखी है. दिस इज़ बेसिकली फॉर फ्यू पीपल इन द साइन ज़ोडिएक साइन ऑफ लीगो, जहाँ इन्होंने ऑलरेडी टेस्ट करवा चुके हैं एंड इनको जाना है प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए. तो प्लीज़ आप देर मत करिएगा प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए. सेकेंडली अगेन एक और ये कार्ड मुझे दर्शा रहा है कि फॉर द कैंसेरियंस लियोस को भी अब ज़रूरत है कि वो अपने हेल्थ चेकअप्स को रेगुलर करें, ताकि कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 रिपोर्ट आए तो वहीं का वहीं वो हैंडल हो सके. इस महीने आपके हेल्थ इश्यूज़ पर आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मुझे दिखा रहा है. एंड और एक और बात कह सकती हूँ यहाँ पर कि अगर आपने डॉक्टर की एडवाइस ली है या आप कोई भी तरीके की मेडिसिन चालू कर रहे हैं, तो भी मैं ये कार्ड दर्शा रहा है कि तो भी आप है ना अपना हेल्थ चेकअप वापस करवाए. कि हो सकता है कि आपका वो हेल्थ रिड्यूस हो गया हो, मतलब जो इशू है वो रिड्यूस हो गया हो या कहीं ना कहीं पूरा ख़त्म हो गया हो और आप आप दवाई लेते जा रहे हैं. तो ये केस में भी ये ठीक नहीं है. ओके इसलिए भी आपको हेल्थ चेकअप ज़रूरी है करवाना. जो लोग बहुत अरसों से आप डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं, कोई डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं, कोई डिज़ीज़ होके रखा है या आपको कोई एलिमेंट से गुज़र रहे हैं, तो ये कार्ड आ रहा है कि हीलिंग इज़ टेकिंग प्लेस. गाइस डू नॉट वरी, आपकी हीलिंग ऑलरेडी चल रही है और आप बहुत ही जल्द एक बेटर स्पेस में चले जाओगे. थोड़े बहुत लियोस को मुझे दिख रहा है कि उनको शायद फीवरिश लगे या उनके बॉडी पेन्स आए. सो प्लीज़ इट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्ट टू द लियोस कि प्लीज़ डू नॉट वर्क और डू नॉट डू मोर एंड मोर ऑफ आउटिंग्स. अपने आप के हेल्थ का पूरा ध्यान रखें और समय समय पर आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो ये दोनों बातों का आप बहुत ध्यान रखेंगे लियोस, कि आपको फीवर ना आए, आप अपना रेस्ट रखें. एंड अगर आपकी मेडिसिन चल रही है, बहुत दिनों से आपने टेस्ट नहीं करवाए हैं, तो हो सकता है आपको दोबारा टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि फालतू में अगर आप मेडिसिन लेंगे वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है. Do not please avoid spicy food, Leos, that I can see. Do not eat very oily and fried and spicy stuff, because it will lead to very much uncomfortable nights for you, where you may not get too much of sleep. I am seeing here that Leos, कुछ Leos को sleep का बहुत problem है एंड उनको सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है. सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट, बिकॉज योर बिकॉज ऑफ योर फूड हैबिट्स यू विल सफ़र दिस. तो और मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लियोस के पैरों में भी बहुत दर्द है. सो प्लीज़ टेक प्रॉपर केयर. प्लीज़ गो फॉर मसाजेस. Please do not neglect your eating habits. Again I am telling you, Leos, please do not neglect your eating habits. Go for proper care and proper health checkup for your body. Now we see for relationships in Leos. Okay, Two of Wands, very good card. आपके relationships में आप already कुछ अगर relationships की trouble से आप गुजर रहे थे, तो लेट मी टेल यू दिस इज़ अ विनिंग कार्ड. आपके रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स जो चल रहे हैं, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं, आप इसको डिस्प्यूट को सॉल्व कर देंगे. सेकेंडली, आप अपने पार्टनर के साथ आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं मंथ ऑफ जुलाई. गो टू अ ब्यूटिफुल सी एरिया और अ हिली एरिया, और वेयर यू विल इंजॉय विथ योर स्पाउस. ओके, रिलेशनशिप्स में मुझे ये भी देख रहा है जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मे बी not from this country, maybe from a country from abroad, they will find their soul partner, or they will find a partner for themselves where they can be into a union of marriage. कुछ लोगों के लिए ये महीना खुद ही मैरिज लेके आ रहा है. अगर आपने अपनी वेडिंग प्लान की है जुलाई के मंथ में, सो यू मे गेट मैरिड इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड इट विल बी अ डेस्टिनेशन वेडिंग फॉर यू. One request for you, Leos, is like you are very dominant and very egoistic when relationships are concerned. Try to be a little bit humble and compassionate towards your spouse or any other people, especially with your siblings also, I can see. Do not go in much of dominance and ego, especially where relationships are concerned.
यू हैव अ वेरी गुड फाउंडेशन एज वेर एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड. आपके रिलेशनशिप्स जल्दी से डगमगाते नहीं हैं, आप बहुत जल्दी उनको कंट्रोल कर लेते हो. लेकिन एक एडवाइस यही है, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, मटीरियलिस्टिक भी ना होए अपने रिलेशनशिप्स को लेके. अपने रिलेशनशिप्स से मटीरियलिज्म को ज़्यादा ना देखिए, अपने लव, काइंडनेस एंड कंपैशन को ज़्यादा देखिए. एंड वॉट एवर you know, some people, some Leos are not satisfied with their relationships. Let me tell you all कि whatever is with you, start being grateful for it. Whoever is with you, start being grateful for it, because you know, whatever you are grateful for, God will give you more. ओके. सो जो आपके आपके स्पाउस के साथ में अगर डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर अच्छाई भी होगी. सो प्लीज़ स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट, यू नो, पॉजिटिव इन योर स्पाउस, एंड प्लीज़ बी इन गुड ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुल एनर्जी ऑफ योर स्पाउस. Wealth, it's a good card, guys. You will enjoy your wealth in the terms of, you know, in the month of July. What we have seen for, you know, till now, ऑल द ज़ोडिएक साइंस के वेल्थ कार्ड बहुत अच्छे आए हैं. यानी कि जो आपके वेल्थ सिनेरियोज़ हैं सभी के अभी तक, यू नो, वेयर वी हैव सीन एरीज, टॉरियंस, जेमिनाई, कैंसर एंड नाउ लियो. आपके जो हेल्थ वेल्थ सिनेरियोज़ हैं बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, और आप बहुत अच्छा करोगे अपने वेल्थ में. कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होने वाली है. व्हाट वी आर सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स, आपकी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है. आप पार्टनरशिप्स, अगर आप पार्टनरशिप में हो तो भी आप ग्रो करोगे. अगर आपको कोई ऑफ़र आया है पार्टनरशिप में जाने के लिए, आई वुड रिकमेंड दैट प्लीज़ गो अहेड विथ योर पार्टनरशिप. यू नो, दिस थिंग, इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी. एक्सपेंशन भी बहुत अच्छी दिख रही है. यू विल सेलिब्रेट योर एक्सपेंशन वेयर वेल्थ इज़ कंसर्न, एंड यू विल ग्रो वेरी नाइसली वेयर वेल्थ इज़ कंसर्न. Some people may take up event management because now, as you know, things are opening up. Okay, you can go ahead with the, you know, work of event management. जो लोग कंस्ट्रक्शन की लाइन में हैं उनके लिए भी बहुत गुड न्यूज़ आ रही है कि आपके लिए भी ये जो पीरियड है ये ओपन होने वाला है. एंड जो लोग यू नो अपने लिए कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, न्यू तरीके से अपने वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने लिए एक एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपके वेल्थ सिनेरियोज बहुत अच्छे हो जाएंगे. रिमेंबर लियोज, इट्स द टाइम टू यूनाइट एंड ग्रो. आप आइसोलेशन में नहीं ग्रो कर सकते हो, आप ईगो एंड डोमिनेंस में नहीं ग्रो कर सकते हो, आप यूनाइट होके ग्रो करेंगे. बहुत वेल्थ का कार्ड जब मुझे दिख रहा है, ईदर फॉर फीमेल और फॉर मेल, आपके लिए ऑपोजिट एनर्जी बहुत सहायक है. अगर आप मेल हो तो आपके लिए वुमेन एनर्जी बहुत सहायक होगी ग्रो करने के लिए, और आप वुमेन है तो आपके लिए मेल एनर्जी बहुत सहायक होगी ग्रो करने के लिए. सो डू नॉट निगलेक्ट योर पार्टनर्स, गाइज. They are going to be the source of, you know, good wealth for you. Now let's see what does, you know, Buddha energy says, how you can gain peace, calm, serenity in the month of July. Let us see. Justice. The card is justice. Be just towards yourself. Be very kind and very just towards yourself. Like I said over here, ego में या उसमें मत आइए. काइंडनेस एंड कंपैशनेट एंड जस्ट, अपने साथ जस्टफुल रहिए. आपने अगर गलती की है, एक्सेप्ट इट. यू डू नॉट नीड टू शाउट इन द एंटायर वर्ल्ड एंड से दैट यू हैव डन दिस थिंग रॉन्ग, बट बी वेरी काइंड एंड जस्टफुल. एक्सेप्ट वॉट इट इज़ देयर एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ. once you start accepting yourself, you will be in good, you know, mental states, and you will do very good with yourself. So this was for Leo. Now let's go ahead with the other sign of Virgo. Virgo. So Virgo. So guys, I'm doing till Virgo over here. This is the first part, and then after Virgo I will release my next video in the second part. So please do take a note of this. This is for health, this is for relationships, and this is for wealth. Okay, let's see for health.
Guys, be patience. Okay, patience is the key if you want to maintain good health. Okay, you guys are getting troubled a lot when it is coming to health. Guys, do not take overstressed, do not be overburdened, do not overthink, and do not do not feel sad that so much of money is spent on my health. Or remember, health is wealth. Okay, please do not overburden yourself with the stress of your ill health. Guys, वर्गो स्पेशली अपने लाइफ में आपने बहुत सारे, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी रहे हैं इन दिनों में, एंड आप बहुत स्ट्रगल कर चुके हो हेल्थ को लेकर, एंड आप उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो कि आपकी हेल्थ इतनी ख़राब रह चुकी है. मुझे दिख रहा है ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हुई है आपकी हेल्थ को लेकर, बहुत ज़्यादा मेंटल सिनेरियोज से भी और फिज़िकल सिनेरियोज से भी आपको हेल्थ को लेकर जूझना पड़ा है. बट प्लीज़ कम आउट ऑफ इट. प्लीज़ डू नॉट बी इन दैट जोन कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. अगर नहीं थी तो ठीक हो गई है, आप ऑलरेडी बाहर निकल चुकी हो, लेकिन आप पास्ट को बार बार देख रहे हो और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप विक्टिम मोड में जा रहे हो. गाइज, डू नॉट गो इन थ्रू द विक्टिम मोड. स्टार्ट अप्रेजिंग योर सेल्फ दैट यू हैव बीन गॉन थ्रू अ लॉट्स एंड यू हैव कम ऑल्सो आउट ऑफ इट वेरी नाइसली. सो प्लीज़ गाइज, मुझे ये, मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ त्वरा के द्वारा कि जो पास्ट है आपकी हेल्थ इश्यूज़ ख़राब थी वो थी, लेकिन आप निकल चुके हो. अब आप विक्टिम मोड में मत जाओ, लोगों को अपनी स्टोरी बार बार मत सुनाओ. प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट. सेकेंडली, मुझे दिख रहा है कि आपके एक्सपीरियंसेस बहुत हो चुके हैं हेल्थ को लेकर, एंड आप एक प्रोफेशनल बन चुके हो अपने हेल्थ के एक्सपर्ट एडवाइस सबको देने के लिए. सो आपके जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं हेल्थ को लेकर, आप जो भी एडवाइस देना चाहते हो लोगों को, ताकि लोगों के साथ में ऐसा दोबारा ना हो, आपके लिए ये भी एडवाइस है फ्रॉम द मास्टर्स दैट प्लीज़ ट्राई टू हेल्प नाउ in those sectors to people where you can advise some people on good health. बहुत लोगों के लिए, बहुत वर्गोज़ बहुत वर्गोज़ के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके बेसिकली जो फूड हैबिट्स को लेकर आप जूझ रहे थे, जो फूड हैबिट्स के चलते किसी ने बेरियाट्रिक सर्जरी भी करवाई होगी. वर्गोज़, आई कैन सी इट वेरी क्लियरली. जो आपने बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई थी, अब आपको लग रहा है कि आप उसको मैनेज कैसे कर पाओगे. डू नॉट गेट ओवर स्ट्रेस्ड. जो आपने पहले जैसे कदम उठाए थे, बी वेरी डिसिप्लिन्ड. येस, डिसिप्लिन्ड इज़ द वर्ड वेयर हेल्थ इज़ कंसर्न फॉर वर्गोज. हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन डाइट and follow a regime of exercise. This is one thing for you in terms of health. Please do not ignore anything. Strict diet, strict discipline needs to be followed. Get out of the victim mode. Start teaching others from your own experiences of health, guys. Okay, so this was for Virgo for health. Now we see relationships. The wheel of destiny. Some destiny is going to turn around. Something is going to turn around in terms of relationships for Virgo. आपकी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आए, हो सकता है आपकी लाइफ से कोई पुराना पार्टनर जाए और नया पार्टनर आए, हो सकता है आप अपने कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं, हो सकता है जो मच अवेटेड डिसीजन था आपके रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर वो सॉल्व होने वाला है. जो लोग कार्मिक डेस्टिनी से, कार्मिक अपने रिलेशनशिप्स कार्मिक से जूझ रहे हैं, उनकी व्हील चेंज होने वाली है. आपके कार्मिक सफरिंग्स फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स are going to change and you are going to enjoy a beautiful relationships. आपके कर्मों का जो लेखा जोखा है स्पेशली विद रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, वो धीरे 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 पहिया अब जुलाई में घूमना चालू हो गया है and you will come out very well. In relationships there is a guidance that do not overthink, do not overindulge in your relationships, do not give बहुत ज़्यादा एक किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है या लीस्ट इम्पॉर्टेंस में भी किसको नहीं रखना है. द टाइम टू बैलेंस इन योर रिलेशनशिप्स. अगर आपकी रिलेशनशिप्स में स्पेशली विथ योर किड्स, अच्छा अगर आपकी रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं तो एज अ पेरेंट आपके लिए एडवाइस है कि प्लीज़ स्टार्ट, डू नॉट गेट लेजी विथ योर किड्स. स्टार्ट टॉकिंग टू देम, स्टार्ट बीइंग very active with them. Try to just go and see what their life is
and try to be a little bit of more of friends with your with your kids in whereas relationship is concerned. Okay, and be very decisive when relationships are concerned, because कहीं ना कहीं आप बहुत फ्लक्चुएटिंग माइंड में हो, आप बहुत कंफ्यूज्ड माइंड में हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. वहाँ पर भी ये दिखा रहा है कि प्लीज़ स्टार्ट बीइंग वेरी decisive and stick to one thing. Do not fluctuate, because कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस फ्लक्चुएट होते हैं तो सामने वाले को गुस्सा आता है और आपका झगड़ा हो जाता है. सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट. People who are wanting to get married is also a good sign that they will find a partner very soon, or already if they have found a partner they are going to unite very soon. Guys, good luck. This is the Knight of Wands. Yes, so the Knight of Wands for health is saying that you are going to now jump 1 or 2 times more where action towards your health is concerned. आपने बहुत टाइम से आपने अपने एक्शंस को रोक चुका था. आपके माइंड में प्लान चल रहा था, आपके माइंड में सब कुछ सिनेरियो सेट था आपके वेल्थ सिनेरियोज को गेन करने के लिए, लेकिन कोविड के चलते, रिस्ट्रिक्शंस के चलते आप वो प्लान को एक्शन में नहीं ला पा रहे थे. तो जो भी आपके एक्शंस थे वेल्थ को लेकर, बहुत ज़्यादा अब एक्शंस आपके चालू होने वाले हैं. जुलाई इज़ अ मंथ ऑफ टेकिंग ह्यूज एक्शंस इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ. यू मे ऑल्सो ट्रैवल in where wealth is concerned. One thing that I would advise where wealth is concerned for the Virgos is like, do not take quick without thinking actions. Do not be very quick, and do not be very very furious. Do not be very furious, do not be impatient. एंड सोच समझ के आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हो, लेकिन जब भी आप एक्शन लो या किसी के साथ बात करो अपने वेल्थ या कोई भी डील साइन करो, तो वहाँ पर बहुत आनंद फानन में नहीं करना है. सोच समझ के आपको वह एक्शन लेना है. जो लोग ऑलरेडी एक्शंस ले रहे हैं, जिनका वेल्थ ऑलरेडी चालू हो गया है, उनके लिए प्रॉफिट गेन का पीरियड है. और जो लोग अपने स्पेशली वेर आई कैन सी फॉर जॉब रिलेटेड थिंग्स, जिनको जॉब के लिए जाना है, वो मुझे दिख रहा है कि उनके ऑफिसेज अब खुलने वाले हैं. वो पैक करके रेडी रहें अपने जॉब में जाने के लिए. सेकेंडली एक और मुझे एक बात दिख रही है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना वेल्थ को आजमाना चाहते हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम वेर यू कैन go for job. The one liner guidance that I can tell you, Virgos, have the confidence to go ahead and work for your wealth. Nothing is going to be get served on your platter. You have to act. July is a month of action where wealth is concerned. Now let's see what you can do to attain calm, peace and serenity in the month of July. Rainbow Quartz, happy, be जो will see the card. Okay, be happy. आपके जो भी मेंटल स्टेट्स हैं, आप अपने आप को जितना खुश रखेंगे, जितना आप इर्द गिर्द लोगों के साथ जो मेंटल स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, एंड जो अपने सराउंडिंग्स के में लोगों के साथ जो पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे, जो पॉजिटिव पीपल के साथ ज़्यादा रहेंगे, जो आपके लाइफ में उतनी ही पीस, काम एंड सेरेनिटी आएगी. Again I can say that stay jovial, stay calm and enjoy life, be grateful. This is one thing that you can do in the month of, especially in the month of July, so that you can be peaceful, calmful and serene for the month of July. So this was it for the Virgo people. Now I'm going to continue the rest zodiacs in my second part. See you in the second part. Tata, bye bye.